नमस्कार। और हमारी आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे हाथ में है नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब ईश्वर से वार्तालाप पुस्तक 3 और उसका 10वां अध्याय। जी। ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोता आत्मा की प्रकृति को और ये असलियत कैसे काम करती है, रिश्तों का ताना बाना, इसे और गहराई से समझना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये अध्याय आत्मा, एकता और हाँ, प्रेम और स्वतंत्रता पर भी कुछ बहुत ही कह सकते हैं अनोखे और शायद चुनौतीपूर्ण विचार सामने रखता है। हाँ, चुनौतीपूर्ण तो है। हमारा उद्देश्य आज यही है कि इन विचारों को खोलें, उनके पीछे का तर्क समझें और देखें कि स्रोत हमें किस दिशा में सोचने के लिए उकसा रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्रोत शरीर, मन और आत्मा के बारे में कुछ ऐसी बातें कहता है जो हमारी आम समझ से काफी अलग हैं। हाँ। शुरुआत यहीं से करते हैं। आत्मा आखिर है क्या? स्रोत कहता है, हाँ, ये हमारे अस्तित्व का तीसरा हिस्सा है। शरीर, मन और आत्मा, यहां तक तो ठीक है। लेकिन फिर एक चौंकाने वाली बात आती है कि हमारा मन हमारे सिर में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हम तो यही मानते आए ना। हाँ, ये वाकई एक ऐसा दावा है जो हमारी सामान्य जैविक समझ को सीधी चुनौती देता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जिसे हम मन कहते हैं, वो असल में मस्तिष्क में स्थित कोई चीज नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है। ऊर्जा? हाँ, विचार की ऊर्जा। और ये ऊर्जा सिर्फ मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर की हर एक कोशिका में व्याप्त है। हर कोशिका में? जी। मस्तिष्क एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो एक तरह का जटिल ट्रांसफॉर्मर है जो इस विचार ऊर्जा को भौतिक आवेगों में बदलता है, जिन्हें हमारा शरीर महसूस करता है। अच्छा। लेकिन स्रोत कहता है कि ये अकेला ट्रांसफॉर्मर नहीं है। हर कोशिका में, सूक्ष्म स्तर पर जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता होती है। हर कोशिका में? वो कैसे? स्रोत तो यहाँ तक कि जीव रसायन विज्ञानियों का भी हवाला देता है, जो मानते हैं कि कोशिकाओं में, जैसे रक्त कोशिकाओं में, अपनी तरह की एक बुद्धि या प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। हर कोशिका में मन? ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है। अगर मन पूरे शरीर में फैला है तो फिर आत्मा कहाँ फिट होती है? हाँ, ये अगला सवाल है। लोग अक्सर सोचते हैं शायद दिल में या माथे पर, तीसरी आंख वाली जगह पर कहीं तो आत्मा का केंद्र होगा ना। स्रोत इस धारणा को भी पलट देता है। वो कहता है कि आत्मा शरीर के अंदर सीमित नहीं है। अंदर नहीं तो कहाँ? बल्कि आत्मा इतनी विशाल है कि वो शरीर को अपने अंदर धारण करती है। शरीर को आत्मा धारण करती है? ये तो उल्टा हो गया। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आत्मा एक ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे चारों ओर है, भीतर भी बाहर भी, हर जगह। जैसे कोई आभा मंडल या ऊर्जा का बादल, और शरीर उस बादल के भीतर एक, कह सकते हैं, सघन अभिव्यक्ति है। यानी शरीर आत्मा के भीतर है, न कि आत्मा शरीर के भीतर। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। एकदम। स्रोत इसे समझाने के लिए एक घर का उदाहरण भी देता है। अच्छा। मान लीजिए घर में लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है। लिविंग रूम की हवा में शायद थोड़ी चिमनी की गंध हो, डाइनिंग रूम में खाने की महक। हाँ। हवा अलग अलग महसूस हो सकती है ना? उसका घनत्व, उसकी गंध अलग हो सकती है। लेकिन क्या वो दो अलग हवाएं हैं? नहीं, हवा तो एक ही है। बिल्कुल। वो एक ही हवा है जो घर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। इसी तरह स्रोत कहता है, आत्मा हमें धारण करती है। शरीर उस आत्मा के विशाल विस्तार के भीतर बस एक रूप है। अगर ऐसा है तो इसका ये हुआ कि जहां एक व्यक्ति की आत्मा खत्म होती है और दूसरे की शुरू होती है, वैसी कोई सीमा रेखा है ही नहीं। सही पकड़ा। जैसे उन कमरों की हवा के बीच कोई दीवार नहीं है, तो क्या हम सब मूल रूप से एक ही आत्मा हैं? स्रोत तो यही कहता है। और वो ये भी कहता है कि ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक फलसफा नहीं, बल्कि एक भौतिक वास्तविकता है। भौतिक वास्तविकता? ये विचार ही अपने आप में बहुत बड़ा है। हाँ, और ये स्रोत के सबसे बुनियादी और शायद सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। बुनियादी, लेकिन समझने में मुश्किल भी है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे सामान्य अनुभव से बहुत अलग है। ये हमें एकता की एक ऐसी गहरी और शाब्दिक समझ की ओर ले जाता है जो बहुत परे है। हम खुद को अलग अलग शरीरों में महसूस करते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार ये अलगाव असलियत के एक स्तर पर एक भ्रम है। यहीं पर मेरा सवाल आता है, अगर हम सब एक ही आत्मा हैं, तो फिर हम इतने अलग अलग व्यक्ति क्यों महसूस करते हैं? हम अलग दिखते हैं, अलग सोचते हैं, हमारी पसंद नापसंद सब कुछ अलग है। ये एकता और ये भिन्नता, ये एक साथ कैसे सच हो सकती है?
ये तो विरोधाभासी लगता है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, विरोधाभास। स्रोत इसी को समझाने के लिए दिव्य विरोधाभास या डिवाइन डाइकोटमी की अवधारणा पेश करता है। दिव्य विरोधाभास। हाँ, इसका मतलब है कि दो बातें जो हमें पूरी तरह से विपरीत लगती हैं, वे एक ही समय में एक ही वास्तविकता के दो पहलू के रूप में सच हो सकती हैं। जैसे? स्रोत का सबसे बड़ा उदाहरण है, परम वास्तविकता में केवल प्रेम ही है, सब कुछ प्रेम है। केवल प्रेम। हाँ, लेकिन हमारी इस दुनिया में जिसे स्रोत सापेक्ष दुनिया कहता है, हमने प्रेम के विपरीत चीजें भी बनाई हैं, डर, गुस्सा, नफरत, अच्छा, बुरा वगैरह। हाँ, वो तो अनुभव करते हैं हम। क्यों बनाई हैं? ताकि हम सिर्फ ये ना जाने कि प्रेम ही सब कुछ है, बल्कि हम उसे अनुभव कर सकें। किसी चीज का अनुभव करने के लिए अक्सर उसके विपरीत का संदर्भ जरूरी होता है। अच्छा। तो ये विरोधाभास एक तरह से अनुभव करने का जरिया है। स्रोत एक और उदाहरण देता है ना? हाँ, वो कहता है केवल एक ही सत्ता है और इसलिए केवल एक ही आत्मा है और उसी एक सत्ता में कई आत्माएं हैं। ये सुनने में तो बिल्कुल उल्टा लगता है, एक ही आत्मा और कई आत्माएं भी। हाँ, लेकिन स्रोत कह रहा है कि यही वास्तविकता की प्रकृति है, दोनों सच है एक ही साथ। पर ये होता कैसे है? मतलब एक आत्मा कई अलग-अलग रूपों या आत्माओं में प्रकट कैसे होती है? स्रोत इसे ऊर्जा के स्तर पर समझाता है। जीवन की जो मूल ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, वो एक कंपन है, एक वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। हाँ, और ये ऊर्जा अलग अलग गतियों या आवृत्तियों मतलब फ्रीक्वेंसीज पर कंपन कर सकती है। भौतिकी भी हमें बताती है कि ऊर्जा और पदार्थ एक ही चीज के दो रूप हैं, E = mc²। हाँ हाँ हाँ। स्रोत के अनुसार जब ये ऊर्जा धीमी गति से कंपन करती है तो वो सघन हो जाती है, डेंस हो जाती है, और जिसे हम पदार्थ कहते हैं उसका रूप ले लेती है। अच्छा। जब ऊर्जा के कण इस तरह से इकट्ठे होकर पदार्थ बनाते हैं तो वे केंद्रित हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और फिर अलग अलग इकाइयों की तरह दिखने लगते हैं, जिन्हें हम व्यक्ति या आत्माएं कहते हैं। तो वो अलग दिखते हैं। हाँ, पर है एक ही ऊर्जा। दिखते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा एक खास तरीके से केंद्रित और संरचित है, लेकिन मूल रूप से वो उसी एक ऊर्जा स्रोत का हिस्सा है। तो हम सब एक ही ऊर्जा के अलग-अलग घनत्व या पैटर्न वाले रूप हैं, जैसे वो कमरे वाली हवा का उदाहरण था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अलग-अलग कमरों में अलग गंध या तापमान के साथ महसूस होती है, पर है तो हवा ही। ये नजरिया वाकई दुनिया को देखने का ढंग बदल सकता है। हम अलग दिखते हैं, पर हम सब एक ही चीज से बने हैं। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। जहाँ पदार्थ के गुच्छे जैसे हमारा शरीर खत्म होते हैं, वहाँ भी ऊर्जा मौजूद है। बीच के खाली स्थान में भी। हाँ, बस वो कम सघन, ज्यादा सूक्ष्म रूप में है। उन गुच्छों के बीच का खाली स्थान भी खाली नहीं, बल्कि उसी ऊर्जा से भरा है। इसलिए अलगाव एक दृष्टिकोण है, एकता दूसरा, और स्रोत के अनुसार दोनों एक साथ सच है। ये समझना ही काफी है। अब आते हैं एक और दिलचस्प विषय पर, सोल पार्टनर्स। हाँ, ये बहुत पॉपुलर है। बहुत ज्यादा। लोग अक्सर अपने जीवन में उस एक खास व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जिसे वे अपना सोलमेट या सोल पार्टनर कह सके, जैसे वो उनका दूसरा आधा हिस्सा हो। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, स्रोत इस पर बात करता है, लेकिन शायद उस रोमांटिक अंदाज में नहीं जैसा हम अक्सर सोचते हैं। अच्छा, तो कैसे? स्रोत के अनुसार जिसे हम एक व्यक्ति की आत्मा कहते हैं, मतलब वो इकाई जिसे हम मैं कहते हैं, वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और बहुआयामी है। विशाल मतलब? स्रोत एक चौंकाने वाला दावा करता है कि एक अकेली आत्मा एक ही समय में सैकड़ों भौतिक शरीरों को धारण किए हुए हो सकती है। एक मिनट, एक आत्मा सैकड़ों शरीरों में एक साथ? हाँ, और ये शरीर सिर्फ वर्तमान में नहीं, बल्कि उन समय कालों में भी हो सकते हैं जिन्हें हम अतीत और भविष्य कहते हैं। अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब में ये कैसे संभव है? यहीं पर स्रोत समय की हमारी जो सीधी रेखा वाली धारणा है ना, उसे चुनौती देता है। लीनियर टाइम। हाँ, स्रोत कहता है कि परम वास्तविकता में समय वैसा नहीं है जैसा हम अनुभव करते हैं, एक सीधी रेखा जिस पर हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि सब कुछ एक ही शाश्वत अब में घटित हो रहा है। शाश्वत अब मतलब इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। बिल्कुल, अतीत, वर्तमान, भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं। इसलिए एक विशाल आत्मा के लिए एक ही पल में सैकड़ों शरीरों में अभिव्यक्त होना संभव है, चाहे वो शरीर हमें अलग अलग सदियों के क्यों न लगें।
और ये सैकड़ों रूप? हाँ, ये सैकड़ों रूप जो एक ही विशाल आत्मा के हिस्से हैं, वही वास्तव में सोल पार्टनर्स के विचार के सबसे करीब हैं। वो सचमुच एक ही आत्मा के अलग अलग पहलू हैं जो अलग अलग जीवन जी रहे हैं। ये तो दिमाग घुमा देने वाला विचार है। मतलब अगर ये सच है तो इससे उन अचानक और तीव्र कनेक्शनों की व्याख्या हो सकती है हाँ, जो हमें कभी-कभी बिल्कुल अजनबियों के साथ महसूस होते हैं। हम कह देते हैं जैसे पिछले जन्म का रिश्ता है। शायद वो सचमुच अपनी ही विशाल आत्मा के किसी दूसरे पहलू से मिलना हो। वाह! और ये भी समझाता है कि क्यों कभी हमें किसी के साथ गहरा कनेक्शन महसूस होता है पर सामने वाले को नहीं होता। शायद वो कनेक्शन हमारे किसी भविष्य के जीवन से जुड़ा है जिसका एहसास अभी सिर्फ हमें हो रहा है। बिल्कुल संभव है स्रोत के अनुसार। और ये उस गुत्थी को भी सुलझा सकता है जहां इतिहास में कई लोग दावा करते हैं कि वे कोई एक ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जैसे क्लियोपैट्रा या कोई संत। हाँ, ये सुना है। स्रोत के अनुसार ये संभव है क्योंकि वे सभी उस एक विशाल आत्मा के अलग अलग पहलू हो सकते हैं जिसने उस ऐतिहासिक व्यक्ति के शरीर को धारण किया था। अब वे अलग अलग शरीरों में उस साझा आत्मा स्मृति तक पहुंच बना पा रहे हैं। आत्मा स्मृति, सोल मेमोरी। हाँ, ये सब शाश्वत अब की अवधारणा के कारण संभव है जहां सब कुछ एक साथ मौजूद है। तो इस तर्क के अनुसार ये पूरी तरह संभव है कि हम अपने एक ही जीवन काल में एक से ज्यादा लोगों के साथ बहुत गहरा, तीव्र और आत्मीय प्रेम महसूस करें। यहीं से बातचीत उस तनाव की ओर मुड़ती है। हाँ, जो हमारी गहरी आंतरिक भावनाओं और समाज द्वारा बनाए गए नियमों और अपेक्षाओं के बीच अक्सर पैदा होता है, खासकर प्रेम और रिश्तों के मामले में। हाँ, स्रोत इस तनाव पर बात करता है। वो एक उदाहरण भी देता है, एक बूढ़े आदमी का जो अपनी पत्नी को छोड़कर एक युवा महिला के साथ चला जाता है। जी। स्रोत ये उदाहरण किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं देता है ना। मतलब ये कहने के लिए नहीं कि ये सही है या गलत। बिल्कुल नहीं। वो बस ये समझाने की कोशिश करता है कि मानवीय व्यवहार के पीछे आत्मा के स्तर पर क्या चल रहा हो सकता है। तो क्या चल रहा होता है? स्रोत का मूल तर्क यह है कि आत्मा का स्वभाव स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता। हाँ, आत्मा विस्तार चाहती है, अनुभव चाहती है, और किसी भी तरह की सीमा, चाहे वो भावनात्मक हो, मनोवैज्ञानिक हो या सामाजिक, उसे बंधन लगती है। आत्मा इसके खिलाफ स्वाभाविक रूप से विद्रोह करती है। दूसरी ओर समाज है जो अक्सर स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और कभी-कभी डर के कारण प्रेम की अभिव्यक्ति पर सीमाएं लगाता है। जैसे कि किससे प्रेम करना उचित है, कैसे करना है, बिल्कुल, कितने लोगों से करना है। स्रोत कहता है कि जब हम प्रेम को इन सीमाओं में बांधते हैं तो हम अनजाने में आत्मा के मूल स्वभाव यानी स्वतंत्रता को नकार रहे होते हैं। और वो कुछ कड़ी बात भी कहता है शायद। हाँ, स्रोत एक तीखी बात कहता है कि आत्मा हर बार सीमा स्वीकार करने पर एक नई मौत मरती है। ओहो, लेकिन अगर आत्मा सिर्फ स्वतंत्रता चाहती है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि समाज में अराजकता फैल जाएगी? ये एक वाजिब सवाल है। अगर हर कोई सिर्फ अपनी आत्मा की पुकार सुनकर सामाजिक नियमों को तोड़ने लगे तो क्या स्रोत यहाँ खुली शादी यानी ओपन मैरिज जैसे विचारों का समर्थन कर रहा है? देखिए, स्रोत यहाँ किसी विशेष सामाजिक मॉडल जैसे खुली शादी हो या पारंपरिक शादी, उसका समर्थन या विरोध नहीं करता। वो हमें कोई नुस्खा नहीं दे रहा। तो फिर? बल्कि वो हमें सिर्फ अवलोकन करने और खुद से ये सवाल पूछने के लिए कह रहा है, हमारे बनाए हुए नियम, हमारे विश्वास, हमारे रिश्ते के मॉडल, क्या वे वास्तव में हमारी सेवा कर रहे हैं? क्या वे हमें विकसित होने में मदद कर रहे हैं? खासकर तब जब हम दावा करते हैं कि हम प्रेम के आधार पर जी रहे हैं। बिल्कुल। खुली शादी जैसे सवालों का जवाब इस बात पर निर्भर नहीं करता कि स्रोत क्या कहता है, बल्कि इस पर कि हम व्यक्ति या जोड़े के रूप में विवाह या रिश्ते नामक अनुभव के संबंध में खुद को कैसे परिभाषित करना चुनते हैं। खुद को परिभाषित करना। हाँ, स्रोत के लिए हर कार्य, हर चुनाव आत्म परिभाषा का कार्य है, सेल्फ डेफिनेशन। सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है, मैं कौन हूं? हु एम आई? और स्रोत के अनुसार उस सवाल मैं कौन हूं का परम उत्तर है प्रेम। मैं प्रेम हूं। जी, यही परम उत्तर है। लेकिन ये जवाब इतना विशाल, इतना अमूर्त लगता है। ये हमें रोजमर्रा की मुश्किलों में कैसे मदद कर सकता है? जैसे कि ये तय करना कि किसी रिश्ते की सीमाएं क्या होनी चाहिए, ये व्यवहारिक स्तर पर मार्गदर्शन देने के बजाय थोड़ा अपर्याप्त सा लगता है ना? स्रोत इस संभावित निराशा को स्वीकार करता है। वो कहता है कि अगर मैं प्रेम हूं जवाब हमें अपर्याप्त या अव्यवहारिक लगता है, तो शायद इसका कारण यह है
कि हम वास्तव में ये नहीं समझते कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है। मतलब हमारी प्रेम की परिभाषा ही। हो सकता है हमारी प्रेम की परिभाषा ही बहुत संकीर्ण हो, शर्तों और सीमाओं से बंधी हो। स्रोत हमें चुनौती देता है कि हम प्रेम की एक ज्यादा गहरी, ज्यादा बिना शर्त वाली, ज्यादा मुक्त परिभाषा और अनुभव की तलाश करें। यह हमें अपनी मान्यताओं, अपने डरों पर सवाल उठाने और ये देखने के लिए प्रेरित करता है कि क्या वे हमें प्रेम को पूरी तरह से जीने से रोक रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कुछ मुख्य बातें जो उभर कर आईं। जी। पहली, हमारा मन सिर्फ मस्तिष्क में नहीं बल्कि एक ऊर्जा के रूप में हर कोशिका में मौजूद हो सकता है। हाँ। दूसरी, आत्मा शरीर के अंदर नहीं बल्कि शरीर आत्मा के विशाल ऊर्जा क्षेत्र के भीतर है। बिल्कुल। तीसरी, हम सब एक हैं। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं बल्कि स्रोत के अनुसार एक भौतिक वास्तविकता भी हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दिव्य विरोधाभास वास्तविकता का हिस्सा है जहां दो विपरीत सत्य एक साथ मौजूद हो सकते हैं। सही। हमारी व्यक्तिगत आत्मा हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है, जो शायद सैकड़ों शरीरों को एक साथ धारण किए हुए हैं, जिससे सोल पार्टनर्स की अवधारणा बहुत व्यापक हो जाती है। हाँ, वो पारंपरिक विचार से काफी अलग है। और आखिर में आत्मा का मूल स्वभाव स्वतंत्रता है, जो प्रेम सहित जीवन के सभी पहलुओं में सीमाओं का विरोध करती है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। अगर हमारी मूल पहचान वास्तव में प्रेम है, जैसा कि स्रोत दावा करता है, और आत्मा का स्वभाव सीमाओं से मुक्ति पाना है, तो इस एकता को, इस विचार को कि हम सब गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं, एक ही हैं, सचमुच में पहचानने और अपनाने से हमारी व्यक्तिगत रिश्ते और हमारे समाज की संरचना कैसे बदल सकती है? गहरा सवाल है। क्या ये हमें उन नियमों और सीमाओं से परे देखने में मदद कर सकता है जो शायद डर पर आधारित है? और क्या ये हमें प्रेम को परिभाषित करने और अनुभव करने के नए, ज्यादा स्वतंत्र और प्रामाणिक तरीके खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है? ये सवाल वाकई हमें अपने भीतर गहराई से झांकने और अपनी सबसे बुनियादी मान्यताओं को परखने का निमंत्रण देता है। बिल्कुल।